वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम विजन की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन वाज़ेह कर दूं कि ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशन की तरह नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इसी को आगे लेकर चलना है। इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। कहा अपोजिशन जमातों की तशवीश ज़रूर दूर करेंगे। ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों को बहस का वक्त भी दिया जाएगा। 75 to 85% of our tax regime is indirect taxation, जनाब स्पीकर। तो अगर indirect taxation होगा तो फिर हम एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, आम आदमी का बजट तो पास नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बजट मिलकर बनाने के वादे पर अमल नहीं किया गया, हमसे मशवरे करते तो हम मुस्बत तजावीज़ देते। लॉन्ग टर्म मसाइल का हल सिर्फ चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी है। बिलावल भुट्टो ने कहा नैब सियासतदानों को बदनाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, इसे बंद करना होगा, तभी मईशत को फ़ायदा होगा। सियासत को आगे बढ़ाएं, सियासी तनाज़ात पर किसी को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं। जो आपका PSTP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था कि अगर हम उस हिस्सा में शामिल होते तो हम मुस्बत तरीके से आपका इस अमल पे कंट्रीब्यूट कर सकते। हम कहते तो है कि हमने हमारा टैक्स बेस में इजाफा करना है, कि हम बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे, माफियाज को पकड़ेंगे, मगर आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इसमें हम अभी तक नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की टैक्सेशन पॉलिसी पर तनकीद। कहा हुकूमत बजट में बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। अवाम का मसला ये नहीं कि जेल कौन जाएगा, अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र है। दूध पर टैक्स लगाने का फैसला किसी सियासतदान का नहीं, किसी बाबू का फैसला है। बोझ आम आदमी उठाएगा। अहमकाना टैक्सेस वापस लिए जाएं। कोई प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक़ राय दही का दिफा करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा होगा। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हट कर नहीं दी जा सकती। हमारे ख़वातीन मेंबरान, हमारे अक़लियती मेंबरान, हमारे करोड़ों वोटर सपोर्टर इस वक्त उम्मीद की नज़रों से अपनी सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। बतौर वकील और बतौर सियासी कारकुन मुझे इस बात पे यकीन है कि यहाँ से आईन पे मबनी फैसला आएगा। इतना जुल्म क्यों? हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। हम अपनी ख़वातीन की नशिस्तें नहीं छीनने देंगे। रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमती वकला और अटॉर्नी जनरल किस मुंह से ये सीटें मांग रहे हैं, कौम और जमहूरियत से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। अभी हम अदालतों में हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। कराची में जानलेवा गर्मी 3 रोज में 300 शहरियों की जान ले गई। मरने वालों में ज्यादातर नशई और सड़कों पर रहने वाले अफराद थे। हीट स्ट्रोक तेजी से फैलने लगा। सरकारी अस्पतालों में लोगों का रश। सर दर्द, बुखार और मतली की शिकायत। कराची में आज भी हीट वेव जारी। दर्जा हरारत 42 डिग्री और शिद्दत 50 डिग्री से ज्यादा महसूस की जा रही है। सूरज का पारा फुल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। सिरजानी, न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद में बिजली गायब। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और लियारी में भी बिजली बंद।
सखर और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला और फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। मुल्तान में भी 5 फीडर्स फन्नी खराबी के बायस आर्जी तौर पर बंद। अवाम का पारा हाई, मुल्क भर में एहतजाज। सूरज आज भी आग बरसा रहा है। कराची का पेशावर मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। रहीम यार खान में पारा 44, मुल्तान, भावलपुर, भक्कर पारा 43 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर। नवाबशाह, हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। पेशावर और DI खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इद्दत निकाह केस, बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह केस सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत का 1 जुलाई से गैस की कीमतों में कमी न करने का फैसला। 1 जुलाई से कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस की कीमतों में इजाफा होगा। आज़ाद कश्मीर का बजट आज पेश होगा। कुल तखमीना 2 खरब 64 अरब रुपए लगाया गया। गैर तरक्याती बजट के लिए 2 खरब 20 अरब जबकि तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। कमरे खाली थे लेकिन पंखे और AC चल रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरकारी वसाइल के ज़िया पर शदीद बरहम। रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। सियालकोट में दरिंदा सिफत अफराद की बदमाशी। खेत से तरबूज चोरी किए, जमींदार ने मना किया तो उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। कुल्हाड़ी के वार से जिस्म जगह जगह से काट दिया गया। जमींदार अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तलाश जारी। सहाफ़ी खलील जिब्रान का कत्ल। लंडी कोतल में चौथे रोज भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का मार्च। सुल्तान खेल और जिक्रिया बाजार आज एहतजाजन बंद हैं। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों, जमीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरा ने कहा कल मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती किया जाएगा। मसला कश्मीर पर जल्द बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद डकवर्थ लोइस कानून के तहत 8 रन से फतह समेटी। अफगान टीम ने 5 विकेटों पर 115 रन बनाए। बांग्लादेश को जीत के लिए 19 ओवर्स में 114 रन का हदफ मिला। बंगाल टाइगर्स 105 रन पर ढेर हो गए। लिटन दास के अलावा कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। नवीन उल हक और राशिद खान की 4-4 विकेटें। अफगानिस्तान की जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त दे दी। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज 181 रन ही बना सके। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को धो डाला। 41 गेंदों पर 92 रन जड़ दिए। 7 चौके और 8 छक्के भी लगाए। मिचेल स्टार्क को 1 ओवर में 4 छक्के मारे। स्टार्क ने ही यॉर्कर पर रोहित शर्मा को बोल्ड किया। आसमान से बरसती मौत, जमीन पर जिंदगी का खात्मा। गजा वालों के लिए जिंदगी जहन्नुम बना दी गई। बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। 4,95,000 अफराद भूख और अफलास का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ, इसराइली फौज की दरिंदगी किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक और हमला कर दिया गया। मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की कुल तादाद 37,626 हो गई। 86,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। हमास के साथ अगर सीज़ फायर हो गया तो भी हम जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी जारी। हमास का जवाब, कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के सीज़ फायर मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है।
इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ लाखों इसराइलियों का मौलगीर मुजाहरा। मुजाहरीन का गजा में मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास के साथ मुआहदा करने, इसराइल में नए इंतखाबात के इनेकाद और नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तल अबीब में जलाओ घेराव, सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। इसराइली पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज 5 साल के बाद रिहा हो गए। रिहाई अमेरिका के साथ मुआहदे के बाद मुमकिन हो सकी। जूलियन असांज मारियाना आइलैंड की फेडरल कोर्ट में पेश होंगे। अदालत में अमरीकी दिफाई दस्तावेजात को लीक करने के जुर्म का एतराफ़ करेंगे। डील के सबब जूलियन असांज को मजीद सजा नहीं सुनाई जा सकेगी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बारिशें, दरिया उबल पड़े। रियासत मनीसोटा में डैम टूट गया, पानी घरों में दाखिल। जनूबी डकोटा में रेलवे पुल बह गया। दरियाए मिजोरी में भी तूफानी, करीबी इलाकों में अलर्ट जारी। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। स्पेन ने अल्बानिया को 1-0 से शिकस्त देकर यूरो फुटबॉल कप के नॉकआउट मरहले से बाहर कर दिया। मैच का वाहिद गोल फेरन टोरेस ने स्कोर किया। दिफाई चैंपियन इटली का क्रोएशिया का मैच 1-1 गोल से बराबर। इटली आखिरी 16 टीमों में पहुंच गई। क्रोएशिया की टीम इवेंट से आउट। इटली ने आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। और 5 साल की उम्र से परफॉर्मेंस शुरू की। 11 बरस की उम्र में गाना गाया और मशहूर हो गया। पहले सोलो एल्बम के 10 मिलियन कॉपियां फरोख्त हुई। थ्रिलर आया तो दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम बन गया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर ना देखा। वो सबका चहीता, सबका पसंदीदा, लेकिन अपनी जिंदगी में हमेशा से तन्हा। पॉप म्यूजिक के बादशाह माइकल जैक्सन के मदाह 15 बरस बाद भी उन्हें नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।